नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी ऐप और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी विद्यार्थियों की समस्या थी कि सर जो अंकेक्षण ऑडिटिंग में जो विभिन्न प्रकार के केस हैं उनके जो आदेश दिए गए हैं, जिनके जो निर्णय दिए गए वो हमारे बीच बीच में मिल रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं बैठ पा रहा है। तो ऐसे में आप सभी की इन समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत ही शानदार वीडियो है। पूरी वीडियो को अवश्य देखें। शुरुआत करते हैं। ये देखो कौन से केस हैं जो न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में इनके मामले में सुनाया है फैसला, उसको अनुपालना में ये नियम बन गए हैं। ठीक है, तो पहला है आपका केस जिसमें कहा है कि अंकेक्षक को उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग करना चाहिए। अंकेक्षक को उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग करना चाहिए अंकेक्षण कार्य करते समय। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? इसकी ट्रिक है ऊंचा डायल। ऊंचा डायल का मतलब इसकी ट्रिक है आपकी ऊंचा डायल। कैसे याद रखोगे ऊंचा डायल को? याद रखने का तरीका है उ का मतलब हो जाएगा उचित, उ का मतलब हो जाएगा ठीक है, और चा का मतलब हो जाएगा आपकी चतुराई, और डायल का मतलब डा से तो डाबर, डा से डाबर, और डायल बोलते हैं तो आयल भी निकलता है। क्या निकलता है? आयल का उच्चारण निकलता है। तो डाबर और आयल केस में क्या कहा गया है? उचित सावधानी और चतुराई रखनी है, उचित सावधानी और चतुराई रखनी है। ठीक है, दूसरा केस है दोस्तों ईमानदारी और लगन से कार्य करना। तो लगन जहां शब्द आएगा, ईमानदारी और लगन आएगा तो लंदन ऑयल से लेंगे। कैसे याद रखना है? लगन, लगन में ल और न, पहला दूसरा वर्ड ल और न, दूसरा वर्ड भी क्या है? तीसरा वर्ड भी क्या है? ल और न है। तो लंदन ऑयल केस में इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, लंदन एंड जनरल बैंक केस में इसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट केस है आपका लापरवाही नहीं बरतना। दोस्तों, सर्दी के समय अगर अपन लापरवाही बरतेंगे तो सर्दी होगी, सर्दी होने से क्या हो जाएगा? कफ। क्या हो जाएगा? कफ। तो लापरवाही नहीं बरतनी है। ठीक है, लापरवाही नहीं बरतेंगे काम करते समय तो क्या रखना है? क्या करेंगे? लखन से काम करेंगे। कैसे करेंगे? लखन। कई बार अपन देसी भाषा में बोले क्या है? लखन से काम कर ले। किसे काम कर ले? लखन से काम कर ले। तो कफ और लखन में क्या कहा गया है कि लापरवाही से काम नहीं करना है, अंकेक्षक के लिए कहा गया है ये। नेक्स्ट ट्रिक है आपकी सलाह देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। सलाह देना कंपनी के मामलों में सलाह देना अंकेक्षक क्या नहीं है? कर्तव्य नहीं है। तो सलाह देना उसके लिए आवश्यक नहीं है। तो देखो कैसे याद रखोगे? कौन सा केस है? केस है इसका बरो, इसका बरो। तो देखो अंकेक्षक सलाह किसको सलाह नहीं देगा? ठीक है, सखा, स का मतलब सलाह है, खा का मतलब सखा। तो सलाह नहीं देगा किसको? सखा को, बरो यानी भाई को। न सखा को सलाह देगा, न भाई को सलाह देगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में आप एक तरीके से और याद रख सकते हो। अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसको देता है? जो नियोक्ता होते हैं उनको देता है। ठीक है, कंपनी के सचिव को देता है। ठीक है, लेकिन उनके भाई, उनके सखा यानी दोस्त और बरो यानी भाई, उनको सलाह थोड़ देता है। तो सखा और बरो को सलाह देना उसका कर्तव्य नहीं है। सखा और बरो को सलाह देना उसका कर्तव्य नहीं है। इस तरह आप इसको याद कर लेना। साथ में कर्तव्य नहीं है, इसको कमिश्नर से याद रख सकते हो आप। तो कमिश्नर कैसे? कर्तव्य न से नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सदस्यों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। सदस्यों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना कौन सा केस है? एलन क्रेस का। एलन क्रेस में कहा है कि जो अंकेक्षक है वो कंपनी के सदस्यों को क्या करेगा? रिपोर्ट पेश करेगा। ठीक है, कंपनी के सदस्य सबको नहीं दे पा रहा हो तो ऐसे में कंपनी के सचिव, सेक्रेटरी है, उसको देगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन इसको याद? कंपनी के सदस्य या सचिव को क्या देगा? रिपोर्ट देगा। ठीक, याद कैसे करेंगे? संलग्न। जब भी रिपोर्ट देगा तो कई दस्तावेज संलग्न करके देगा, नहीं देगा? जब भी रिपोर्ट देगा तो सभी दस्तावेजों को संलग्न करके देगा किस आधार पर रिपोर्ट दी है। तो संलग्न करेगा, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाता है ना, तो उन्होंने क्या बोलते हैं? संलग्न बोलते हैं। ये संलग्न अपने काम कहाँ आ रहा है? स का मतलब सदस्य, स का मतलब सचिव। ठीक है, और संलग्न में क्या निकल रहा है? एलन निकल रहा है, तो एलन आ जाएगा। तो इनको रिपोर्ट देगा, किसको? सदस्य और सचिव को ही क्या देगा? रिपोर्ट देगा। इनको अगर रिपोर्ट नहीं देता है, रिपोर्ट बीच में लीक होगी तो क्या हो गई? वो क्रेस, रिपोर्ट क्या हो गई? क्रेस। ठीक है, तो सदस्य और सचिव को क्या देगा? रिपोर्ट देगा। अगर इनको रिपोर्ट न देकर और किसी को रिपोर्ट मिल गई तो क्या हो गई? क्रेस हो गई है। क्या हो गई है? क्रेस हो गई है। नेक्स्ट है आपका समय अंकेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन करना। भौतिक सत्यापन किसको बोलते हैं?
पहले तो समझेंगे भौतिक वस्तु किसे कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। तो कंपनी में विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुएं होती हैं, नकदी हो गई, नकदी मनी है, ठीक है, अन्य कई प्रकार के दस्तावेज हैं, आपके मशीन है, उपकरण है, आपका स्टॉक है, उसको अंकेक्षक खुद जाकर देखेगा, अपनी आंखों से देखेगा, ठीक है। ये किस में कहा है, ये कहा है आपका सिटी बैंक, सिटी वाले, सिटी इक्विटी बिल फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इसमें कहा है। देखो भौतिक सत्यापन, अगर अपन किसी जगह किसी वस्तु को, सामग्री को, स्टॉक को अगर खुद जाकर देखते हैं तो उसको बोलते हैं भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन किसे बोलेंगे, भौतिक सत्यापन को अपन बोलते हैं किसमें, इंग्लिश में फिजिकल वेरिफिकेशन बोलते हैं। और अपने ये शब्द लगातार काम में आता है, पीवीसी, पी का मतलब फिजिकल, वी का मतलब वेरिफिकेशन और सी का मतलब क्या होता है, सीटी, क्या होता है, सीटी। तो सीटी क्या हो गया यहाँ पे, अपने इसके लिए काम में लेंगे। वैसे देखो पीवीसी के आते हैं, पाइप आते हैं, प्लास्टिक के लिए बोला गया है, पाइप आते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। वैसे पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड है। अपनी आवश्यकता के अनुसार अपन ने पीवीसी को क्या कर लिया, फिजिकल वेरिफिकेशन, सी का मतलब सिटी, कहाँ होंगे फिजिकल वेरिफिकेशन, सिटी में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंशधारियों को सूचना देना। अंकेक्षक का दायित्व है कि वह अंशधारियों को सूचना देगा। यहाँ भी ना आ रहा है, यहाँ भी ना आ रहा है। और खन्ना का केस है, चार्टेड अकाउंटेंट संस्था भारत की है, उसका और खन्ना का विवाद है। खन्ना में खन्ना में ना कितनी बार आ रहा है, ऐसे मान लो 2 बार आ रहा है, कितनी बार मान लिया, 2 बार आ रहा है। और सूचना देना वही कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो ये हो गया खन्ना विवाद में सूचना देना हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अपनी नियुक्ति की वैधता की पुष्टि करना। अंकेक्षक की जब नियुक्ति करेंगे तो उसके पास क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र है या नहीं, वह है नहीं, ठीक है, वह धोखे के लिए तो काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में उसकी नियुक्ति की पुष्टि कर लें, उसके जो दस्तावेज है उसको देख लें, ठीक है। तो नियुक्ति से पहले नियुक्ति की वैधता की पुष्टि करना, नियुक्ति वैधता से की जा रही है कि नहीं जा रही, नियुक्ति के लिए आदेश दिया गया है या नहीं दिया गया है, ठीक है। तो नियुक्ति की वैधता तो पहली दफा क्या करेंगे, पहली दफा कोई भी काम होगा तो अंकेक्षक की नियुक्ति की वैधता की पुष्टि करेंगे। तो दफेरिया में क्या कहा गया है, ये कहा है, दफा किसको बोलते हैं, शुरुआत में। तो पहले दफा किसी भी अंकेक्षक को नियुक्त करेंगे, नियुक्त करने के लिए क्या करेंगे, उसकी वैधता देखेंगे, वो वैध है या नहीं है, ठीक है। और साथ में क्या करेंगे, उसके नियुक्ति के जो भी कागज हैं उनको क्या करेंगे, सेव करेंगे। का से क्या हो जाएगा, उसके कागज को क्या करेंगे, सेव, उसी कागज को सेव करेंगे, अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहली दफा कागज क्या करेंगे, सेव। तो जैसे ही कोई नियुक्ति, सबसे पहले अंकेक्षक आएगा तो उसको पहले नियुक्त करेंगे ना, तो पहली दफा से दफेरिया हो जाएगा, का से कागज हो जाएगा। तो पहले उसके कागज लेंगे, ठीक है, और उनको क्या करेंगे, सेव करेंगे। ये हो जाएगा आपका कौन सा केस, नियुक्ति से पहले उसकी वैधता की पुष्टि करना। धोखा देकर पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करना, धोखा देकर पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करना कौन से केस में कहा है, देखो आरडी बसु केस में, आरडी बसु और मुखर्जी केस में ये कहा है। देखो इसको एग्जाम्पल को आप एक चित्र के माध्यम से याद कर सकते हो। कैसे करोगे, अपन बस में गए, ठीक है, बस में बैठ गए, अपन से कंडक्टर पैसे लेने आया, कंडक्टर ने कहा भाई पैसे दो, पैसे को क्या बोलते हैं, पारिश्रमिक। अपन ने बोला पैसे नहीं है, अपन ने बोला कि हमारे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। तो कंडक्टर ने क्या करा, बस से हमारे क्या दिया, धक्का, बस से दिया धक्का, और हम कहाँ गिरे, नीचे। कौन से बल, मुंह के बल। कौन से बल गिरे, मुख के बल गिरे। तो कैसे याद रखोगे, अपन ने पारिश्रमिक नहीं दिया, ठीक है, पारिश्रमिक नहीं दिया। जब पारिश्रमिक नहीं देंगे तो कंडक्टर ने क्या दिया, हमारे धक्का, क्या दिया, हमारे दिया धक्का, कंडक्टर ने दिया हमारे धक्का। और हम क्या करें, बस से मतलब क्या हो जाएगा, बस। हम बस से कहाँ गिरे, नीचे गिरे। कौन से बल गिरे, मुख के बल। हम मुख के बल कहाँ गिर गए, नीचे गिर गए। तो कैसे याद रखोगे, धोखा देकर पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करना। तो अंदर बैठ के बस के अंदर, और उसको क्या, कंडक्टर क्या नहीं दे रहे हैं, पारिश्रमिक नहीं दे रहे हैं, उसने क्या दिया, धक्का। धक्का को क्या मानोगे, धोखा। धक्का को मानेंगे अपन धोखा। उसने धक्का दिया, ठीक है। और बस्सु का मतलब बस से कहाँ गिर गए, नीचे। कौन से बल गिरे हैं, मुख के बल गिरे हैं। मुख का मतलब मुखर्जी हो जाएगा। तो जो बस्सु और मुखर्जी का केस है उसमें पारिश्रमिक, धोखे से पारिश्रमिक नहीं प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट केस है आपका 11 नंबर पे,
वैधानिक कर्तव्य कम नहीं करना। वैधानिक कर्तव्य कौन से कर्तव्य होते हैं? वे कर्तव्य जो सरकार ने कानून द्वारा निर्धारित कर रखे हैं, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। आपका नियोक्ता उन कर्तव्यों को कम नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो ये कौन से मामले में कहा है? ये न्यूटन और बर्मिंघम मामले में कहा है। अब को मतलब है केवल न्यूटन से। ठीक है, न्यूटन वाले विवाद में क्या कहा है? न्यूटन वाले विवाद में कहा है कि कर्तव्य कम नहीं करना। कम नहीं करना क्या बोलते हैं? न्यून नहीं करना। कम नहीं करना को बोलते हैं क्या? न्यून नहीं करना। तो न्यून नहीं करने के लिए क्या आ जाएगा? न्यूटन। न्यून से न्यूटन। लेकिन ध्यान रखना, आप थोड़ा बहुत जो पीछे वाला है ना हल्का हल्का, उसको पढ़ के रखना। कई बार आगे का तो सेम दे देता है, पीछे वाले में नाम चेंज कर देता है, वो हल्का सा आप पढ़ के रखना कि न्यूटन के साथ क्या है? बर्मिंघम वाला नाम है। कौन सा है? बर्मिंघम नाम है। ठीक है, नेक्स्ट केस है आपका 12 नंबर का, लापरवाही के लिए दायित्व। लापरवाही के लिए दायित्व कहा है? जस्टिस लुस ने कहा है। यहाँ पे लुस न मानकर अपन क्या मान लेंगे? लूज। क्या मान लेंगे? लूज मान लेंगे। लूज यानी ढीला ढाला। व्यक्ति ढीले ढाले तरीके से काम करेगा तो क्या होगा? लापरवाही होगी। लापरवाही होगी तो लापरवाही के लिए खुद ही क्या होगा? जिम्मेदार होगा। ढीले ढाले तरीके से काम करेंगे तो कोई ना कोई गलती होने के चांस रहेंगे, उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेंगे? अपन खुद रहेंगे। तो लूज तरीके से काम करेंगे। किससे करेंगे? लूज तरीके से काम करेंगे तो अपना क्या बनेगा? उत्तरदायित्व तो बनेगा। अपन लापरवाही के लिए उत्तरदायी होंगे। ठीक है, लापरवाही के लिए दायित्व कब बनता है? जब अपन क्या करेंगे? लापरवाही से काम करेंगे। अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य। वादी कौन होगा? उसका नियोक्ता। अंकेक्षक का अपने नियोक्ता होता है, उसी के प्रति कर्तव्य होता है। अन्य तीसरे पक्ष के प्रति कोई कर्तव्य नहीं होगा जब तक उसको हानि नहीं हो। ठीक है, तो अंकेक्षक का अपने नियोक्ता के प्रति कर्तव्य। वादी का मतलब यहाँ पे नियोक्ता से ही है। वादी को क्या बोला गया है? नियोक्ता ही बोला गया है। कैसे याद रखोगे? देखो, अल्ट्रा मेयर्स कॉर्पोरेशन वर्सेस टाउची। अपने को एक सौदी पकड़ना है, टाउची। टा का अपन यहाँ पे रख लेंगे ता। ता का मतलब नियोक्ता ही ऊंचा। नियोक्ता ही ऊंचा। ऊंची का मतलब ऊंचा। अंकेक्षक के लिए नियोक्ता ही क्या है? ऊंचा है। उसी के प्रति उसका क्या है? कर्तव्यदायित्व है। तो अपन एक ही शब्द को पकड़ेंगे, टाउची। टाउची क्या है? टा का मतलब हो जाएगा, ता का मतलब ता। कौन सा ता? नियोक्ता। ऊंची का मतलब ऊंचा। नियोक्ता ही उसके लिए क्या है? ऊंचा है। नियोक्ता ही उसके लिए क्या है? ऊंचा है। तो अंकेक्षक का नियोक्ता के प्रति ही क्या है? कर्तव्य है। कौन से केस में कहा है? टाउची वाले केस में कहा है, अल्ट्रा मेयर्स कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है लापरवाही के बिना कोई दायित्व नहीं। अगर एक व्यक्ति ने कोई लापरवाही नहीं करी है तो कोई दायित्व उसका नहीं बनेगा। अपन कैसे याद रखेंगे? जो किंग होता है ना, किंग। किंग यानी क्या होता है? राजा। राजा ने अगर लापरवाही करी भी है तो कोई लापरवाही नहीं करी है, राजा तो अपने आप में सर्वे सर्वा है। तो किंग कभी लापरवाही नहीं करेगा। किंग बिना लापरवाही काम करेगा। तो ये लिखा हुआ है, लापरवाही के बिना कोई दायित्व नहीं है। तो किंग का याद रख लेना, किंग लापरवाही के बिना कोई दायित्व नहीं होगा। पहली बात तो किंग लापरवाही करेगा ही नहीं, और करेगा भी। ठीक है, तो जब तक लापरवाही नहीं करेगा तो कोई दायित्व नहीं बनेगा। ये याद रखना है अपने को इसमें। ठीक है, किंग से, राजा से लापरवाही नहीं करेगा राजा। हानि के अभाव में लापरवाही। ठीक है, अगर हानि के अभाव में लापरवाही हो गई, उसमें जिसमें हानि नहीं हुई फिर भी क्या है? लापरवाही का पता चलता है, तो किसी प्रकार का मुआवजा, आर्थिक दंड अंकेक्षक को देना नहीं पड़ेगा। हाँ, यह जरूर है, वह व्यावसायिक दुराचरण का दोषी माना जाएगा। ठीक है, इस केस को आप खुद ही याद कर लेना। ठीक है, इसके लिए कोई विशेष ट्रिक नहीं है। हानि के अभाव में, हानि के अभाव में इसको कैसे कर लोगे? कि वैसे तो कर लेना आप, और कोई तरीका लगा लेना, आप खुद अपने स्तर पे इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका जलन। ट्रिक का नाम है जलन। अंशधारियों को जानबूझकर सूचना नहीं देना। अंशधारियों को जानबूझकर सूचना नहीं देना। भाई, जलन अपने कब होती है? जलन होती है, मान लो किसी से जल गए तो क्या होगी? जलन। कोई गर्म पदार्थ अपने लग गया तो क्या होगी? जलन होगी। जलन होगी, या आग लगेगी तो होगी। तो उसको क्या करेंगे? अपन बुझाएंगे। तो उसको क्या करेंगे? बुझाएंगे, ताकि जान माल की हानि नहीं हो जाए। तो जलन में क्या होता है? जान माल की हानि नहीं हो जाए। तो जानबूझकर, बुझाने को क्या हो जाएगा? बूझकर। जानबूझकर सूचना नहीं देगा। कौन? अंकेक्षक। किसको? अंशधारियों को। ठीक है, तो वह कर्तव्य भंग का क्या होगा? दोषी होगा। ठीक है, जलन से जानबूझकर, जलन से जानबूझकर, लय और न से क्या हो जाएगा? लंदन और जनरल केस जैसे जनरल।
तो जानबूझकर, जैसे जानबूझकर भी हो जाएगा, और जलन से जलन हो गई तो बुझाएंगे, दोनों तरीका निकल जाएगा। तो जानबूझकर, ठीक है, और जैसे जनरल भी निकलेगा, और लय और न से लंदन भी निकल जाएगा। यहाँ भी लय है, तो जनरल और लंदन केस में जलन आएगा। जलन का मतलब क्या होगा? जानबूझकर अंकेक्षकों को सूचना नहीं देना, ठीक है, कर्तव्य भंग का दोषी कहलाएगा। कौन से केस में है? जलन